इंग्लिश में एक वर्ड है हुडन, जिसका मतलब है किसी नोवेल, प्ले या मूवी में कांड किसने किया है। ये केस बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि पहली रात एक डेड बॉडी, दूसरी रात दूसरी डेड बॉडी। एक सीरियल किलर की कहानी है जो 80s में मुंबई के मर्डर्स पर बेस है। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। किलर पहली बार बॉम्बे में 1985 से 1987 के बीच में एक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हु डन इट। ओपन टू एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग टॉप 5 अंडररेटेड थ्रिलर इन हिंदी। 1990s में इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज काफी रेयर बन रही थी, लेकिन राम गोपाल वर्मा इस ट्रेंड के ऑपोजिट थे। ये मूवी एक ऐसी रिस्की एक्सपेरिमेंट थी जो आसानी से डिजास्टर बन सकती थी। सिर्फ एक लोकेशन, सिर्फ 3 एक्टर्स, और जिसमें कि एक हीरो तो मूवी के हाफ में आता है। कोई गाना नहीं, कहानी सिर्फ एक रात में दिखाई गई है। और एक मेन स्ट्रीम हिंदी मूवी हीरोइन को उनकी ग्लैमरस इमेज से हटा के एक रूथलेस सीरियल किलर का शिकार बनाया गया। कोई भी डायरेक्टर ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाता, बट रामू बिंग रामू, उन्होंने ये रिस्क लिया, ये मूवी बनाई, और आज ये मूवी हिंदी सिनेमा की सबसे बेस्ट थ्रिलर्स में से एक है। कौन एक टाइमलेस थ्रिलर प्रमाइस के साथ अनफोल्ड होती है, जिसमें उर्मिला घर में अकेली है और न्यूज देखती है कि एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा है, जिससे वो काफी डरी हुई है। एंड जस्ट टू सेट द मूड ऑफ हॉरर, तूफान और बारिश भी शुरू हो गई। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टेंशन तब शुरू होती है जब दरवाजे की घंटी बजती है। नहीं, ये नहीं, असली दिखाओ भाई। और घंटी कौन बजाता है? समीर, यानी कि मनोज बाजपेयी। समीर बार बार मिस्टर मल्होत्रा के बारे में पूछता है, जिस वजह से उर्मिला काफी अनईजी हो जाती है और एक थ्रिलिंग कहानी का बेस सेट हो जाता है। उर्मिला का कैरेक्टर अपनी हेजिटेशन के बावजूद समीर की प्रेजेंस को टॉलरेट करता है। अब बारिश में मनोज बाजपेयी का सैंडविच खाने का मन करता है, तो उर्मिला उसको सैंडविच बना के देती है। और बाद में भाई साहब बोर होते हैं तो उर्मिला उसको किचन की खिड़की से ही पर्दा हटा के टीवी देखने देती है। वही टिपिकल हॉरर प्लॉट। ऊपर से वो एक झूठा एक्सक्यूज भी बनाती है कि उसके हस्बैंड मिस्टर गुप्ता ऊपर सो रहे हैं, ताकि मनोज बाजपेयी घर से चले जाएं। इसके बाद मनोज बाजपेयी कहते हैं कि उन्होंने उसके हस्बैंड को फर्स्ट फ्लोर पे देखा है। ये सुन के उर्मिला और भी डर जाती है, क्योंकि वो तो घर में अकेली है। इसके बाद जो घर में इवेंट्स होते हैं वो आप मूवी में देखिए। बच्चों की किडनैपिंग में 80% मामलों में फिरौती की कॉल नहीं आती, लेकिन जिसमें आती है इस मूवी में उसके बारे में बताया गया है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की सक्सेस के बाद अनुराग कश्यप कुछ अलग थ्रिलर बनाना चाहते थे। मूवी बहुत अच्छी थी, पर थिएटर में नहीं चली। चलेगी भी कैसे? भाई ने पीके के एक हफ्ते बाद ही रिलीज कर दी। बेटा 5 मिनट्स के लिए यहाँ बैठ, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। वैसे उस गाड़ी में एक बच्ची बैठी थी, आपने देखी तो नहीं? कहा छोटी बच्ची थी गाड़ी में, देखी क्या? कौन बज रहा है तुम्हारा? ये तो अब हमें पता ही है कि वी लिव इन अ अगली वर्ल्ड, लेकिन इस मूवी में अंडरवर्ल्ड डॉन या ग्लैमरस स्टार्स नहीं है, जिनकी हम अक्सर अगली साइड्स देखते हैं। इंस्टेड इस मूवी में हम अपनी खुद की अगलीनेस देखते हैं। मूवी कैरेक्टर वाइज तो अगली है ही, बट अपीयरेंस वाइज भी अगली है, क्योंकि मोस्टली डार्क में शूट हुई है। जस्ट टू सेट द टोन। अगली की दुनिया हम जैसे लोगों की है, जिन लोगों का बुरा टाइम चल रहा है, और वो लोग किसी न किसी मोड़ पे आके एक ऐसा ड्रास्टिक डिसीजन लेते हैं जिससे उनकी लाइफ का डेड एंड आता है। सरफेस पे देखा जाए तो अगली मूवी 10 साल की बच्ची की किडनैपिंग स्टोरी है, बट ये मूवी तब ड्रास्टिक टर्न लेती है जब हर एक इंसान इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। मूवी YouTube पर ही फ्री में अवेलेबल है। द स्टोनमैन मर्डर्स एक सीरियल किलर की कहानी है जो 80s में मुंबई के मर्डर्स पर बेस है। ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। किलर पहली बार बॉम्बे में 1985 से 1987 के बीच में एक्टिव हुआ, जहां उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लोग उसको पत्थर मार बोलते थे। फिर 2 साल ये सिलसिला रुका रहा, लेकिन 1989 में ये फिर से शुरू हुआ। कहाँ? जो बॉम्बे से 2000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में। वहां उसने फिर से 12 लोगों की जान ले ली। लेकिन इस फिल्म की खासियत इसकी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग के तरीके में है, जो सिनेमैटिक वे में इन मर्डर्स का केस सॉल्व करती है, और साथ में ये भी बताती है कि केस आज भी पुलिस के पास अनसॉल्व्ड है। इंस्पेक्टर के मेनन को उनके वॉयलेंट नेचर की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है, बट वो फिर भी अपनी इमेज सुधारने के लिए इस केस को सॉल्व करते हैं। मूवी में सीरियल किलर फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को पत्थर से मारता है। ये मूवी YouTube पर ही अवेलेबल है। अर्बन सेटिंग में बनी ये कहानी राम गोपाल वर्मा की भूत मूवी की याद दिलाती है, जिसमें एक परिवार अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है, जिसका नंबर है 13B। ये एक टिपिकल इंडियन स्टाइल फैमिली है, जिसमें मनोहर यानी कि आर माधवन, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके भाई, भाभी, बच्चे सब मिलके रहते हैं। शुरू में आर माधवन को बिल्डिंग में कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इग्नोर करता रहता है, जैसे कि लिफ्ट का ना चलना, पार्किंग में लाइट ना होना, वगैरह वगैरह। अब हॉरर है तो इतना होगा ही। सब कुछ तब कंफ्यूज हो जाता है जब एक दिन वो अपने परिवार के साथ बैठ के टीवी सीरियल देखता है। धीरे धीरे आर माधवन को समझ आता है कि सीरियल की कहानी उसकी असली जिंदगी के स्क्रीन प्ले से मिलती है। सीरियल के कैरेक्टर्स उसकी फैमिली के मेंबर्स के साथ एग्जैक्ट मैच करते हैं, और शो में जो दिखाया गया है वो रियल लाइफ में उसकी फैमिली के साथ हो रहा है। अब मनोहर को रियल और वर्चुअल लाइफ के बीच की दुनिया के कनेक्शन को समझना है, क्योंकि उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी दांव पे है।
ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी। मई 16, 2008 14 साल के आयुषी का मर्डर हो जाता है। कैसे? चाकू से गला काट के। कहाँ? नोएडा में। तलवार मूवी आयुषी डबल मर्डर केस पे बनी है, जो कि रशमोर इफेक्ट का यूज करके तलवार परिवार, उसके माँ बाप की कन्विक्शन पर सवाल उठाती है। रशमोर इफेक्ट यानी कि जितने लोग कितनी कहानी। केस तो खत्म हुआ नहीं, बट सीबीआई के पास केस खत्म होते होते 10 से 15 अलग अलग कहानियां थी कि उस रात क्या हुआ। ये मूवी एक ग्रिपिंग थ्रिलर है, जो कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस और डायलॉग से भरी पड़ी है। ये मूवी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये केस बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि पहली रात एक डेड बॉडी, दूसरी रात दूसरी डेड बॉडी। एक रियल लाइफ स्टोरी को मूवी बनाकर इतना ग्रिपिंग कैसे बनाया जा सकता है? मेघना गुलजार, विशाल भारद्वाज ने ये काम बड़ी शिद्दत से किया। एक टाइटली रिटन नैरेटिव के साथ तलवार एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, जो अपने ऑडियंस को शॉक कर देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहे।